हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल। स्वागत है आपके एक 30 डेज चैलेंज नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारा 12वां दिन है। तो 12वां दिन में देखेंगे कि कौन सा ट्रेड लिए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए कब प्रीमियम, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट बताते रहते हैं कि कब ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए और कब बड़ा टारगेट सोचना चाहिए। तो आज का सिंपल सा एनालिसिस रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आज ये हमारा 12वां दिन में कौन सा ट्रेड मिला है और ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए चार्ट पे अभी समझते हैं कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज का जो ट्रेड था, मैं कई बार से बोल रहा था, जो रेंज में मार्केट फंस रहा है ना, तो उस रेंज को आप मार्क कर लीजिए और उसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो आज हमने कितना प्रॉफिट किया, चलिए अभी चार्ट पे। तो दोस्तों पहला ट्रेड में दिखा देता हूँ। ये 19,400 का जब पुट लिया था, 76 रुपये पर लिया था, लेकिन उसको 3 रुपये का लॉस लेकर के निकल गया। दूसरा ट्रेड जो है 43,800 का कॉल लिया था, जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 387 रुपये पे इसको सेल कर दिया। ठीक। और चौथा ट्रेड जो था, तीसरा ट्रेड, ये तो पहला ट्रेड जो था यहाँ पे निकाल दिया। दूसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड में 44,000 का जो कॉल लिया, इसमें मैं 10 पॉइंट का प्रॉफिट किया और निकल गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे 313 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल 3 ट्रेड लिया। 3 ट्रेड, जैसे कि पेटीएम मनी में यहाँ पे 20 रुपये एक बार बाय और सेल करने में ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो 3 ट्रेड लिया, तो मुझे इसमें ब्रोकरेज चार्ज भी 60 रुपये काट देंगे, तो 253 रुपये का मुझे आज प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज चार्ज लगा के भी हमें यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मुझे 253 रुपये का प्रॉफिट हुआ आज का, क्योंकि पेटीएम मनी में 20 रुपये का बाय और सेल करने में टोटल 3 ट्रेड लिया, तो 60 रुपये इधर माइनस भी कर देंगे, तो 313 माइनस 60, 253 रुपये का आज का प्रॉफिट रहा। दोस्तों ये देख सकते हैं, मेरा ये जो पहला ट्रेड था निफ्टी में लिया था, 19,400 का पुट लिया था। ये देख सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। ये मैं क्या क्या एक रेंज बना दिया। तो एक रेंज बनाया, तो इस रेंज को क्या कर रहा था, ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, सॉरी ब्रेक डाउन दिया था। मार्केट क्या क्या गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और नीचे आया। तो ये जो सेलिंग प्रेशर आया था यहाँ पे, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे था, तो ये कैंडल क्लोज हुआ, तो मार्केट क्या क्या मैं यहीं पे एंट्री बनाया। तो यहाँ पे मुझे 200-250 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे चार्ट पे देखना स्टार्ट किया, तो फिर ये शार्प क्या हुआ, 100 का प्रॉफिट हो जा रहा था। मैं सोचा वेट करेंगे, क्योंकि ये क्लोज हो गया है, तो हो सकता है रिटेस्ट लेके मार्केट फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे 100 रुपये का, फिर यहाँ आया तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था इस कैंडल में। तो मैं क्या किया यहाँ पे, फिर ऊपर मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लॉस लेकर के निकल गया। तो इसमें मुझे 150 का लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड कौन सा लिया वो भी हम आपको भी बताते हैं। बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड लिया। ये देख लीजिए, बैंक निफ्टी का चार्ट खोले हैं, तो इसमें मैं कौन सा ट्रेड लिया भी सब आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक साइडवेज था। मार्केट इसमें भी क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इसमें गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट शार्प क्या हुआ था, नीचे आ रहे थे। मार्केट क्या हुआ, नीचे आ रहे थे, शार्प यही नीचे आया। नीचे आके एक सपोर्ट था जो कि 40,000 का नीचे एक जो है साइकोलॉजिकल लेवल था। तो मार्केट शार्प नीचे आया, फिर ऊपर आया, पुल बैक लिया, पुल बैक नीचे आया, इस सपोर्ट बनाया। इस रेंज को जैसे यहाँ पे निकाला, तो मार्केट यहाँ पे फुल बुलिश बन गया, क्योंकि एक रेंज के बाद मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर निकाला। तो मैं यहीं पे ट्रेड लिया और यहाँ पे मुझे 300 का प्रॉफिट हो गया। मुझे यहाँ पे 300 का प्रॉफिट हो गया, जो कि मैं आपको दिखाया पहले। तो मैं यहाँ पे क्या क्या एग्जिट कर दिया। यहाँ ये जो दूसरी कैंडल जो यहाँ पे बनी थी, दूसरी कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट कर दिया, तो मैं यहीं पे क्या क्या प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर दूसरे मार्केट क्या करा, ये जो रेंज था 43,165 का, इसका जो 143,150 का जो रेंज था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट किया। फिर यहाँ पे मैं एंट्री बनाया, देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री बनाया। मार्केट साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे आया, तो इसमें मुझे 150 का प्रॉफिट हुआ। मैं सोचा यहाँ तक टारगेट रखा, स्टॉप लॉस छोटा इसके नीचे कर लो, तो यहाँ पे मुझे 150 का प्रॉफिट हो गया। मैं सोचा ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ऑलरेडी 3 ट्रेड हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पे अपना निकल गया 150 प्रॉफिट लेकर के। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का ट्रेड अच्छा रहा। आपको मैं टेलीग्राम भी दिखा देता हूँ, कौन कौन सा ट्रेड वहाँ पे दिया था हमने। ये हमारा टेलीग्राम देख लीजिए, यहाँ पे किस तरह से काम किए आज।
ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देख लीजिए सुबह का व्यू बता दिया था, प्री मार्केट जब हुआ था तो यहाँ पे मैं बोला 19,440 के ऊपर एक अच्छा साइड बन सकता है, और नीचे जो है 19,300 के नीचे पुट साइड बन सकता है, और 44,150-48 का लेवल था। इसके ऊपर में बोला यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा 266 का होने वाला था। इसके ऊपर निकलता तो अच्छा खासा बन सकता था, क्योंकि आप मार्केट को देख रहे थे 2-3 दिन से मार्केट एक साइड वेज था, इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, ठीक है, रेंज में। तो इसका ब्रेकआउट आया तो इसका हमें फ़ायदा भी उठाया। फिर मैं क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया। 44,140 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 44,000 का सपोर्ट है, 19,400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 300 का सपोर्ट। फिर बाद बाकी मैं बोला ध्यान रहे जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तो कुछ भी ट्रेड नहीं बनेगा अच्छे से। तो कल हो सकता है एक्सपायरी है, आज इस रेंज में बंद कर देगा तो अच्छा एक्सपायरी कल हो सकता है। प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे उस टाइम। फिर बाद बाकी 19,400 का पुट जो दिया था पहले, जो मैं ट्रेड लिया था, तो इसमें 3 रुपये का लॉस लेकर के निकल गया, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे, साइडवेज हो गया था मार्केट। तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया, साइडवेज मार्केट हमें बोल दिया। फिर बाद की टाइम टिके क्यों देना है। फिर बाद बाकी जो ब्रेकआउट ये लेवल जो आया था, तो इन द मनी इसमें हम एंट्री लिए, और 240 से 255 तक का एंट्री लगाना था, और 300 हमारा टारगेट था। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, 255 से 281 का, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया था, तो 281 का मतलब हाई लगाया इसमें। ओवरऑल देखा जाए तो 281 का हाई लगाया, यानी 25-30 पॉइंट यहाँ पे हमें अच्छा खासा मिल गया। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप इसको ज्वाइन करके अच्छा खासा जो भी है पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। जो न्यू बिगिनर्स लोग हैं, कम से कम उसको बाय और सेल करने के लिए यहाँ पे। दोस्तों देखा जैसे कि हमारा आज का टोटल 313 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जैसे ये तीन ट्रेड लिया, तो 3 ट्रेड में ये हमारा 12वां दिन है। 12वां दिन में मुझे 313 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ब्रोकरेज चार्ज भी कट करके देखेंगे तो 263 रुपये, सॉरी 253 रुपये का मुझे आज का प्रॉफिट हुआ। तो किस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, तो जो हमारे भाई साथ सीख रहे हैं तो आप कमेंट करना कि किस तरह से हम मार्केट में काम किया जाता है। तो ये जो 30 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, हमारे साथ जो जुड़े हैं तो कमेंट जरूर करना कि आप लोग का कैसा रहा मार्केट आज का, और हमारे साथ क्या आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो कभी भी आप मार्केट को टाइम देंगे और साइडवेज मार्केट में फंसे रहेंगे, उसमें काम करेंगे, तो आपको कुछ लॉस ही होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट के सेटअप पे बनेगा। मैं कभी भी बोलता हूँ जब आपका सेटअप बना तो उसमें ट्रेड कीजिए, भले स्टॉप लॉस लग जाए कोई बात नहीं, मार्केट का हिस्सा वो आपको देना पड़ेगा। मार्केट से कमा रहे तो मार्केट को हमें देने में कोई हर्ज नहीं है। तो आई होप हम आप लोग को कुछ समझ में आ रहे हैं। तो आज कितना अच्छा खासा प्रॉफिट रहा आज का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं डे 13 में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।